गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का धवन स्टडी पॉइंट पर। मैं कपिल शर्मा। हम लोगों ने रीजनिंग की यात्रा स्टार्ट की थी श्लोक से, ठीक है। आज इसी को अपन कंटिन्यू करने वाले हैं। मैंने आपको बताया था कि अपन श्लोक्स की बात करेंगे। कर रहे हैं, ठीक है। प्रयास करेंगे चैप्टर आज समाप्त हो जाए, आज नहीं तो नेक्स्ट क्लास में तो हो ही जाएगा, ठीक है। अभी देखते हैं, फटाफट से सभी स्टूडेंट लाइव आते जाइए, कमेंट करते जाइए। इस वीडियो का लिंक सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। देखिए, जितना ज़्यादा हो सके आप इसको लाइव देखिए। लाइव डलने के बाद तो इतने सारे वीडियो यूट्यूब पर पड़े होते हैं, कई बार हम लोगों को खुद को भी वीडियो नहीं पाते हैं, ठीक है। तो कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइव देख सको। बाद में हालांकि प्लेलिस्ट के अंदर सारी वीडियो आपके सेव कर दिए गए हैं, लेकिन फिर भी ठीक है। आते हैं टॉपिक पर। सभी भाइयों को राम राम। हम लोगों ने स्लॉलिज्म या हम कहें न्याय निगमन, इसको स्टार्ट किया था। श्लोक्स के अंदर हम लोगों ने सारी कंडीशंस जान ली थी, आइदर और पढ़ लिया था। अभी हम पढ़ने वाले हैं इनवर्स श्लोक्स, जिसका क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लिख के लाया हूं ताकि आपको सॉल्व करने में आसानी रहेगी। इनवर्स श्लोक्स क्या होता है? इनवर्स श्लोक्स समझिएगा ध्यान से। अगर हम बात करते हैं इनवर्स श्लोक्स की, तो इनवर्स श्लोक क्या होता है? जिसके अंदर कंक्लूजन यानी कि हम कहें निष्कर्ष आपको दिया जाए और पूछा क्या जाए? कथन। ये निष्कर्ष आपको दिए गए हैं, कथन पूछे गए हैं, तो ये क्या कहलाएगा? आपका इनवर्स श्लोक्स, ठीक है। तो इनवर्स श्लोक्स का एक क्वेश्चन जान लेते हैं, ढंग से समझिएगा ध्यान से। देखिए, हमें दो निष्कर्ष दिए गए हैं। पहला निष्कर्ष ऑल कार आर बसेस। अगर इसे हम हिंदी में कहें तो हिंदी में आ जाएगा सभी कार बस हैं। कैसा सेंटेंस है? पॉजिटिव है। नो कार इज ट्रेन, ये कैसा है? नेगेटिव है। अंग्रेजी में कहें तो हिंदी में कहें तो कोई कार ट्रेन नहीं है। समझिएगा ध्यान से, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत ही काम की चीज़ है। हर कोई आपको श्लोक्स नहीं करवाएगा, इनवर्स श्लोक्स, ध्यान से समझिएगा। देखिए, ऑल कार आर प्लेन्स, हिंदी में कहें सभी कार प्लेन हैं। मैंने जाना कि मेरे क्वेश्चन में दो निष्कर्ष दिए गए हैं, दोनों निष्कर्ष एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। एक निष्कर्ष में कार और बस की बात की गई है, दूसरे वाले निष्कर्ष में कार और ट्रेन की बात की गई है। अगर ये वाला निष्कर्ष मेरा पॉजिटिव है, कार और बस वाला निष्कर्ष पॉजिटिव है, तो दो पॉजिटिव निष्कर्षों को, दो धनात्मक निष्कर्षों को मिला के बनाया गया होगा। और नेगेटिव वाला जो निष्कर्ष आएगा, ये पॉजिटिव प्लस नेगेटिव को मिला के बनाया गया होगा। कहने का मतलब देखिएगा ध्यान से। हमने पहला ऑप्शन देखा, ऑप्शन ए, पहला स्टेटमेंट है ऑल कार्स आर प्लेन, कैसा है? पॉजिटिव। ऑल प्लेन्स आर बस, कैसा है? पॉजिटिव। ऑल बसेज आर ट्रेन्स, कैसा है? पॉजिटिव। अगर मैं पॉजिटिव स्टेटमेंट से कंक्लूजन निकालूंगा तो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव वाला नहीं आएगा। दो पॉजिटिव को जोड़ूंगा तब भी पॉजिटिव आएगा, तीनों पॉजिटिव को जोड़ूंगा तब भी पॉजिटिव आएगा। इन स्टेटमेंट के बिहाफ पर पहला वाला मैं भले ही निकाल सकता हूं, लेकिन दूसरा वाला नहीं निकाल सकता। मैंने आपको बताया था कि कोई भी निष्कर्ष कंक्लूजन कब मिलता है? कब मिलता है? जब एक पॉजिटिव और नेगेटिव को मिला करके निष्कर्ष निकालेंगे तो नेगेटिव आएगा। मतलब नेगेटिव निष्कर्ष बनाने के लिए एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, दो स्टेटमेंट होने जरूरी हैं। मेरे सारे स्टेटमेंट कैसे हैं? पॉजिटिव। इससे भले ही पहला वाला कंक्लूजन निकल जाए, लेकिन दूसरा वाला कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। इसका मतलब ये वाले निष्कर्ष तो हमारे नहीं होंगे, ये वाले कथन तो नहीं होंगे। अब देखिए, बात करते हैं ऑप्शन सेकंड की। नो नेगेटिव, नो नेगेटिव, नो नेगेटिव। मैंने जाना कि दो नेगेटिव्स को मिलाता हूं तो कोई कंक्लूजन नहीं आता है, नो कंक्लूजन। अकेले नेगेटिव से अगर कोई आ रहा होगा तो केवल नेगेटिव आएगा। अकेले नेगेटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव आ जाएगा, लेकिन पॉजिटिव नहीं आएगा। दो पॉजिटिव्स को जोड़ूंगा,
सॉरी दो नेगेटिव्स को जोड़ूंगा तो कोई कंक्लूजन नहीं आएगा, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव। मतलब ये पॉजिटिव को लाने के लिए दो पॉजिटिव स्टेटमेंट होना जरूरी है, दो ना हो तो कम से कम एक तो होना जरूरी है। ऐसा कुछ है क्या यहाँ पे? नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन भी क्या हो जाएगा मेरा? कैंसिल आउट हो जाएगा। इसे देखिए, ये कैसा है मेरा? पॉजिटिव। ये कैसा है मेरा? पॉजिटिव। ये कैसा है मेरा? नेगेटिव। अगर इन दोनों पॉजिटिव को मर्ज किया गया होगा तो आंसर पॉजिटिव आ जाएगा। एक पॉजिटिव के साथ एक नेगेटिव को मर्ज करेंगे तो आंसर नेगेटिव आ जाएगा। हाँ, इससे मेरा आंसर निकल सकता है। अकेले नेगेटिव से भी नेगेटिव आ सकता है, अकेले पॉजिटिव से भी पॉजिटिव आ सकता है। देखिए, पहला निष्कर्ष है मेरा, ऑल कार्स आर बसेज, सभी कार बस हैं। कार और बस के बारे में बात कर रहा है, तो कार कहाँ यहाँ पर? पहले वाले में है, दूसरे वाले में भी है, तीसरे वाले में भी है। बस कहाँ है? बस नहीं है। पहले को दूसरे से मर्ज करूँगा तब भी बस नहीं आएगी, पहले से निकालूंगा तब भी बस नहीं आएगी, दूसरे से निकालूंगा तब भी बस नहीं आएगी। जब बस ही नहीं आएगी तो हम आगे कैसे जाएंगे? तो ये वाला निष्कर्ष भी क्या हो जाएगा मेरा? गलत हो जाएगा। अब देखिएगा लास्ट वाला, अगर तीन गलत हो गए तो सीधी सी बात है चौथा तो सही हो गया होगा। चेक कर लेते हैं। पहला वाला स्टेटमेंट पॉजिटिव, पहला वाला स्टेटमेंट पॉजिटिव, दूसरा वाला पॉजिटिव, तीसरा वाला नेगेटिव। देखिए ध्यान से, पहला वाला जो निष्कर्ष आ रहा है सभी कार बस हैं। कार और बस की बात कर रहे हैं, कार पहले में, बस कहाँ है? दूसरे में। दो पॉजिटिव को जोड़ूंगा तो पॉजिटिव निष्कर्ष आएगा। ऑल की वैल्यू 100 होती है, प्लेन की वैल्यू 100, दोनों में कॉमन पोर्शन प्लेन होगा, ये कट जाएगा। ऑल कार आर बसेज, ये मेरा यहाँ से आ जाएगा, यानी कि पहला वाला निष्कर्ष आ जाएगा। दूसरा निष्कर्ष नो कार इज ट्रेन, नो कार इज ट्रेन, ठीक है। कार और ट्रेन की बात कर रहा है, ट्रेन तीसरे वाले में है, कार पहले वाले में है। इसके लिए मैं 1 और 3 को मिलाऊंगा। 1 और 3 को यदि मिलाता हूँ, दोनों में कुछ कॉमन है क्या? नहीं है, लेकिन प्लेन से प्लेन कनेक्ट कर दिया, बस से बस को कनेक्ट कर दूंगा। इस बस की वैल्यू 100 होती है। मैंने बताया था दो पॉजिटिव्स को नेगेटिव के थ्रू कनेक्ट करते हैं तो भी मेरा निष्कर्ष नेगेटिव ही आता है। मतलब ये वाला मेरा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चेक करोगे तब भी इसका आंसर सही आएगा। ये बात समझ में आई नहीं आई? इनवर्स लॉग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हर कोई नहीं कराएगा। आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए फटाफट। बहुत ज़बरदस्त सेशन होने वाला है आज का। देखिए, इनवर्स लॉग्स की हम लोगों ने बात की है। इनवर्स लॉग्स का अंदर निष्कर्ष दिया जाता है, कथन पूछे जाते हैं। तो निष्कर्ष निकालने के लिए मुझे कुछ रूल्स पता होने चाहिए कि पॉजिटिव अगर मेरा कथन है तो निष्कर्ष पॉजिटिव होगा, नेगेटिव अगर कथन है तो निष्कर्ष नेगेटिव होगा। दो पॉजिटिव्स को मिलाऊंगा तो निष्कर्ष पॉजिटिव, दो नेगेटिव को मिलाऊंगा तो कोई निष्कर्ष नहीं, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव मिलाऊंगा तो निष्कर्ष मेरा नेगेटिव। ये सारी चीज़ें पता हैं तो आप इन्हीं चीज़ों के बिहाफ पे डायरेक्ट ऑप्शन टिक करके आगे निकल सकते हैं। देखो, मुझे चेक करना है, पहला वाला ऑप्शन देखा सभी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बनेगा, कैंसिल। दूसरा वाला देखा सभी नेगेटिव पॉजिटिव नहीं आएगा, कैंसिल। तीसरा वाला चेक किया कार और बस के बारे में बात कर रहा है, बस कहीं है नहीं है, कैंसिल। आंसर कौन सा आ जाएगा? चौथा। 10 सेकंड से ज़्यादा का क्वेश्चन है ही नहीं है ये, लेकिन लोग उसे देख के कंफ्यूज हो जाते हैं कि हर स्टेटमेंट पे, हर ऑप्शन के तीनों स्टेटमेंट को मिला के निष्कर्ष निकालो, फिर इसका मिला के निष्कर्ष निकालो, फिर इनको मिला के निष्कर्ष निकालो। अरे निष्कर्ष ही निकालते रहोगे क्या एग्जाम में? कुछ बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? जो बात मैं कह रहा हूँ आपके भेजे में घुस रही है नहीं घुस रही, आपके दिमाग में अंदर जा रही है नहीं जा रही? इसको हिंदी में नहीं लिखा है क्योंकि ज़्यादा टफ इंग्लिश नहीं है, आसानी से समझ सकते हो। और जिन बच्चों को थोड़ी समस्या है वो उसकी हिंदी लिख सकते हैं आसानी से, ठीक है। और छोटे मोटे एग्जाम आता भी नहीं है, बैंकिंग लेवल के अच्छे एग्जाम्स के अंदर इनवर्स लॉग्स पूछा जाता है। फिर भी मैं सारे एग्जामों को टारगेट करते हुए कंप्लीट स्लॉग्स करा रहा हूँ। आपके थंबनेल पर भी आया होगा कंप्लीट स्लॉग्स। तो कंप्लीट स्लॉग्स का मतलब सब कुछ, जिसमें कुछ भी नहीं छूटेगा। 2019-20 का पीओ का लेटेस्ट पैटर्न भी मैं आप लोगों को क्लास में कराऊंगा। देखिएगा, ये हो गया इनवर्स लॉग्स।
नेक्स्ट हम बात करते हैं देखिए, इसके बाद हम बात करते हैं पॉसिबिलिटीज। पॉसिबिलिटीज हम बात करें तो संभावना वाले कुछ क्वेश्चंस भी हमें जानने थे। संभावना के अंदर एक चीज आपको ध्यान रखनी है, सॉरी एक मिनट, देखिए, सॉरी फॉर इंटरप्ट यू, एक कॉल आ गया था बीच में। संभावना, पॉसिबिलिटीज, देखिए पॉसिबिलिटीज को, संभावना की हम बात करें तो संभावना में एक बात गांठ बांध के लिख लो कि जिस क्वेश्चन का निष्कर्ष 100% सही है, उसकी संभावना हमेशा गलत होती है, गलत होती है। कहने का मतलब, जो निष्कर्ष मेरा एकदम सही होगा, अगर हम उस निष्कर्ष के संभावना की बात करें, उसकी पॉसिबिलिटीज़ की बात करें, संभावना की बात करें, तो संभावना कैसी होगी? गलत। जिस स्टेटमेंट का कंक्लूजन 100% सही होगा, उसकी पॉसिबिलिटी हमेशा गलत मानी जाती है। कैसे? एग्जाम्पल्स के थ्रू हम लोग समझते हुए जाते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए, संभावना के अंदर एक ही लाइन याद रखनी है आपको, क्वेश्चन से हम समझते जाते हैं। एक क्वेश्चन से लिया पहला मैंने, क्वेश्चन है ऑल मार्कर्स आर ब्लैक, पॉजिटिव सेंटेंस है। हिंदी में कहें तो सभी मार्कर काले हैं, सभी मार्कर काले हैं। निष्कर्ष लिख रहा हूँ, इसके ये स्टेटमेंट दिया गया है। सिंगल स्टेटमेंट के ऊपर देख लेते हैं। निष्कर्ष की हम बात करें, कंक्लूजन, 4 कंक्लूजन लिख दिए मैंने। पहला है सभी मार्कर के काले होने की संभावना है। इसको इंग्लिश में लिख देता हूं, ऑल मार्कर्स कैन बी ब्लैक। दूसरा है कुछ मार्कर के काले होने की संभावना है, कुछ मार्कर के काले होने की संभावना है। सम मार्कर्स आर ब्लैक इज ए पॉसिबिलिटी। तीसरा है कोई मार्कर काला नहीं है, इसका इंग्लिश में हो जाएगा नो मार्कर इज ब्लैक इज ए पॉसिबिलिटी। चौथा है कुछ मार्कर
कोई मार्कर के काले नहीं होने की संभावना है, होने की संभावना है। अगला है कुछ मार्कर के काले नहीं होने की संभावना है। Some markers are not black is a possibility। देखिएगा ध्यान से, पहला स्टेटमेंट है सभी मार्कर काले हैं, ऑल मार्कर्स आर ब्लैक, सभी मार्कर काले हैं। इसके बारे में बात कर रहा है, मार्कर और काले के बारे में। 4 निष्कर्ष मैंने लिखे हैं। पहला कंक्लूजन है सभी मार्कर के काले होने की संभावना है। जब मेरे सभी मार्कर काले हैं, ये बात मेरी 100% सही है। सभी मार्कर काले हैं, ये बात मेरी 100% सही है, तो इसकी पॉसिबिलिटीज, संभावना भी क्या होगी? गलत होगी। मैंने बताया था ये वाला जो निष्कर्ष है मेरा, ये 100% ट्रू है। कहने का मतलब सभी मार्कर काले हैं, तो सभी मार्कर काले हैं, ये मेरा कंक्लूजन 100% ट्रू है। जिसका निष्कर्ष 100% सही होता है, उसकी संभावना, पॉसिबिलिटी हमेशा क्या होती है? गलत होती है। कुछ मार्कर के काले होने की संभावना है। जब मेरे सही मार्कर काले हैं, सभी मार्कर की वैल्यू 100, काले की वैल्यू 50, 50 की वैल्यू 50 रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 100 की वैल्यू क्या 50 बन सकती है? 100 को 50 बना सकते हैं। ये सारी बात हम जान सके थे। ये मेरा कंक्लूजन डेफिनेट सही है, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी पूछी है तो वो क्या हो जाएगी? गलत। तीसरा वाला देखिए, मेरा स्टेटमेंट कैसा है? पॉजिटिव। और यदि स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव होना चाहिए। इसका निष्कर्ष कैसा है? नहीं, नेगेटिव। इसका निष्कर्ष भी कैसा है? नहीं, नेगेटिव। दोनों भी क्या हो जाएंगे? गलत। कहने का मतलब ऑल के केसेस में, सभी के केसेस में सारे ही निष्कर्ष मेरे कैसे हो जाते हैं? गलत हो जाते हैं। क्योंकि ये निष्कर्ष मेरा 100% ट्रू है, और जो बात मेरी 100% सही है उसको मैं कहता हूँ फॉलो करता है, अनुसरण करता है, और अनुसरण वाले की पॉसिबिलिटीज़ क्या हो जाती है? गलत हो जाती है। ये भी मेरा अनुसरण तो करता है, लेकिन संभावना पूछ ली, पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी? गलत। और पॉजिटिव सेंटेंस का निष्कर्ष हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। ये 2 नेगेटिव थे, इसलिए दोनों को क्या कर दिया मैंने? गलत। चेक करने में समय लगा। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है, कंटेंट पसंद आ रहा है, पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है, तो फटाफट से लाइक करते हो जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज अपन कोई भी ज्ञान नहीं झाड़ेंगे, ना ही कोई बेफालतू की बातें करेंगे। जल्दी से हमें अपना टॉपिक ख़त्म करना है। टॉपिक थोड़ा सा लेंथी ज़रूर है, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, और बहुत ज़्यादा नॉलेज रखने की भी आवश्यकता है। पढ़ने लायक, पढ़ाने लायक अच्छा टॉपिक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, नो मार्कर स्टेटमेंट दिया गया है, कथन दिया है नो मार्कर इज ब्लैक। कोई मार्कर काला नहीं है। निष्कर्ष लिख रहा हूँ, कंक्लूजन पहला लिखना है सभी मार्कर काले हैं। वही पहले वाले निष्कर्ष से हिंदी में लिख देता हूँ, केवल सभी मार्कर काले हैं। सभी मार्कर के काले होने की संभावना है। बात हम पॉसिबिलिटी कर रहे हैं। दूसरा है कुछ मार्कर के
काले होने की संभावना है। कुछ मार्कर के काले होने की संभावना है। तीसरा है कोई मार्कर के काले नहीं होने की संभावना है। और चौथा है कुछ मार्कर के काले नहीं होने की संभावना है। ठीक है, 4 निष्कर्ष दिए गए हैं, एक कथन दिया गया है, समझिएगा ध्यान से। कथन कह रहा है कोई मार्कर, नो मार्कर इज ब्लैक, कोई मार्कर काला नहीं है। कोई मार्कर काला नहीं है, स्टेटमेंट कैसा है मेरा? नेगेटिव। अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो पॉजिटिव वाले दोनों ही निष्कर्ष कैसे हो जाएंगे मेरे? गलत हो जाएंगे। पॉसिबिलिटी को चेक करने की ज़रूरत है ही नहीं है। ये दोनों मेरे नेगेटिव हैं, यानी कि ये दोनों निष्कर्ष नेगेटिव हैं। और मैंने आपको बताया था जब स्टेटमेंट नेगेटिव है तो कंक्लूजन भी नेगेटिव होना चाहिए। अब देखिए, कोई मार्कर काला नहीं है, कोई मार्कर के काले नहीं होने की संभावना है, तो ये बात मेरी 100% ट्रू है। और जो बात मेरी 100% सही होती है उसकी संभावना क्या होती है? गलत। कोई मार्कर काला नहीं है, वेन डायग्राम की बात करें तो नो मार्कर इज ब्लैक। कोई मार्कर काला नहीं है तो कुछ मार्कर भी काले नहीं होंगे, कुछ मार्कर के काले नहीं होने की संभावना है, कुछ मार्कर भी काले नहीं होंगे। ये बात मेरी 100% सही है, लेकिन इसकी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, संभावना की बात करते हैं, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा? गलत। इसका आंसर ही वही आएगा जो पहले वाले का आया था, नन फॉलोज। कोई सा निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, क्योंकि इस कथन के ये 2 निष्कर्ष डेफिनेट कंक्लूजन हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी पूछ ली इसने, इसलिए क्या हो गई? ये गलत हो गई। नेगेटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन नेगेटिव, ये दोनों कैसे थे मेरे? पॉजिटिव थे, तो ये दोनों गलत हो गए। समझ में आ रही बात ये? और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। कुछ स्टेटमेंट दिया गया है, कुछ मार्कर काले हैं, सम मार्कर्स आर ब्लैक। ये स्टेटमेंट दिया गया है। कंक्लूजन की बात करते हैं, वही 4 कंक्लूजन लिख देता हूँ मैं। ठीक है, एक बार हिंदी में, एक बार इंग्लिश में। इस बार इंग्लिश में लिख देता हूँ, पिछले वाले ही हैं, हिंदी वाले लिख सकते हैं आसानी से। ऑल मार्कर कैन बी ब्लैक, सभी मार्कर काले हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी आ जाएगी। सम मार्कर्स मे बी ब्लैक, नो मार्कर इज ब्लैक इज ए पॉसिबिलिटी, सम मार्कर इज नॉट ब्लैक इज ए पॉसिबिलिटी। देखिएगा ध्यान से, एक स्टेटमेंट है कुछ मार्कर काले हैं। स्टेटमेंट कैसा है मेरा? पॉजिटिव है। इसके ऊपर 4 निष्कर्ष दिए गए हैं।
कैन भी अगर कहीं आ जाए, मे भी आ जाए, तो ये भी संभावना ही है, पॉसिबिलिटी को ही शो करते हैं कैन और मे। देखिएगा ध्यान से, कुछ मार्कर काले हैं, सम मार्कर आर ब्लैक। स्टेटमेंट कैसा है? पॉजिटिव। तो निष्कर्ष भी कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। जो नेगेटिव वाला है, ये नेगेटिव और नेगेटिव दोनों क्या हो जाएंगे? गलत। नेगेटिव नेगेटिव वाले दोनों, सॉरी, एक मिनट, थोड़ा गलत हो गया। नो मार्कर इज ब्लैक इज ए पॉसिबिलिटी, सम मार्कर आर नॉट ब्लैक इज, हाँ ये ठीक है। देखिए दोबारा ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा सा पॉसिबिलिटी के केस में देखेंगे। कुछ मार्कर काले हैं, वेन डायग्राम से देख लो, कुछ मार्कर ब्लैक हैं। तो ये वाला जो पोर्शन है ये कॉमन पोर्शन है, ये मार्कर और ब्लैक, मार्कर और काले के लिए कॉमन रहेगा। ये वाले मार्कर काले हैं, कुछ मार्कर काले हैं, तो इसकी संभावना क्या हो जाएगी? गलत। इसका एक वेन डायग्राम ये भी हो सकता है, मैंने आपको बताया था कि मार्कर और ये ब्लैक बराबर हो जाए, या मैं कहूँ सभी मार्कर काले हैं, ये भी हो सकता है। तो कुछ मार्कर काले हैं, इसकी एक संभावना ये भी है कि सभी मार्कर काले हैं। कुछ वाले मार्कर तो काले हैं, ये तो वाला इतना जो पोर्शन है ये तो ब्लैक होगा ही होगा, लेकिन ये पूरा पोर्शन भी ब्लैक हो सकता है, ऐसी संभावना हो सकती है, हमें डेफिनेट नहीं पता। तो ये वाला क्या है? मेरा सही है। तीसरे वाले निष्कर्ष की बात करते हैं, नो मार्कर इज ब्लैक। जब इतने वाले मार्कर काले हैं तो कोई मार्कर काला क्यों नहीं होगा? ये वाला क्या है? गलत। और चौथा है, सम मार्कर आर नॉट ब्लैक। कुछ मार्कर काले नहीं हैं। इन वाले मार्करों को तो पता है ये तो काले होंगे, लेकिन शेष बचे हुए मार्कर काले हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, होने की संभावना है। तो होने की संभावना है मतलब आंसर मेरा चौथा सही। तो इसका आंसर आएगा फर्स्ट एंड फोर्थ फॉलोज। पहला और चौथा निष्कर्ष अनुसरण करता है। इतनी बात समझ में आई है तो फटाफट से लाइक करते हुए चलिए। एक क्वेश्चन और बता देता हूँ इस पर, फिर इसका पूरा रिजल्ट बता दूंगा सारा एक साथ ही। देखिए, एक स्टेटमेंट और आता है, 4 स्टेटमेंट बनते हैं, चारों स्टेटमेंट के कंक्लूजन में साथ साथ करवा रहा हूँ। देखिएगा ध्यान से। एक क्वेश्चन और है, सम मार्कर्स आर नॉट ब्लैक। कुछ मार्कर काले नहीं हैं। कुछ मार्कर काले नहीं हैं। कंक्लूजन देखिएगा, सभी मार्कर के काले होने की संभावना है। दूसरा है, कुछ मार्कर के काले होने की संभावना है। कोई मार्कर के काले नहीं होने की संभावना है। कुछ मार्कर के काले नहीं होने की संभावना है। बताओ कौन सा वाला निष्कर्ष सही आएगा? देखिएगा ध्यान से एक बार। कथन है मेरा, कुछ मार्कर काले हैं। अगर कुछ मार्कर काले नहीं हैं, सम नॉट।
सम नॉट की कंडीशन आ रही है, कुछ मार्कर काले नहीं हैं, तो कुछ मार्कर के काले नहीं होने की कंडीशन तो मेरी 100% ट्रू है, लेकिन जो इसकी संभावना है वो क्या हो जाएगी, गलत। कुछ मार्कर काले नहीं हैं, वेन डायग्राम से बात करें तो ये मार्कर्स हैं, इसमें से ये ब्लैक का डायग्राम है, इसमें से ये कुछ वाला पोर्शन है, ये क्या है, काला नहीं है। ठीक है, कुछ वाले मार्कर काले नहीं हैं, कुछ मार्कर काले नहीं हैं, तो सभी मार्करों के काले होने की संभावना ये भी क्या हो जाएगी मेरी, गलत। जब मेरे कुछ मार्कर काले नहीं है, इतना मुझे 100% पता है, तो सभी काले कैसे हो जाएंगे, कुछ तो है ही नहीं इसमें से। कुछ मार्कर के काले होने की संभावना है, हाँ, ये शेष जो मार्कर बचे हुए हैं कुछ तो काले नहीं है, ये तो मुझे पता है, लेकिन शेष जो बचे हुए हैं ये काले हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, होने की संभावना भी है, नहीं होने की भी है। तो इस केस में मेरी पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, सही। सेकंड वाला सही है। कोई मार्कर के काले नहीं होने की संभावना है, ये वाले मार्कर तो काले नहीं हैं, शेष वाले मार्कर काले होंगे, तो कुछ मार्कर के काले होने की संभावना आ जाएगी, और शेष वाले भी यदि काले नहीं होंगे, ये भी काले नहीं, ये भी काले नहीं, पूरे मार्कर काले नहीं, कहने का मतलब कोई मार्कर के काले नहीं होने की संभावना ये भी क्या है, सही। हम बात करें तो सेकंड एंड थर्ड फॉलोज, दूसरा और तीसरा अनुसरण, निष्कर्ष अनुसरण करता है। ठीक है, अब इन जितने भी हमने कंक्लूजन्स पढ़े हैं उन सभी को एक बार जान लेते हैं एक साथ, देखिएगा ध्यान से। इन सभी का एक शॉर्ट निष्कर्ष लिख लेता हूं मैं। देखिए, दो चीजें हैं, कौन कौन सी हैं, एक तो है पॉसिबिलिटीज जिसकी हम बात करेंगे, और दूसरी क्या है, एक है पॉसिबिलिटीज और एक है स्टेटमेंट। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। स्टेटमेंट कह दो या फिर निष्कर्ष कह दो। पहली बात समझिएगा ध्यान से, जो निष्कर्ष मेरा 100% सही है, जो निष्कर्ष मेरा 100% सही है, ट्रू है, उसकी पॉसिबिलिटी गलत मानी जाती है। ये बात मैं आपको लिखवा भी चुका हूँ पॉसिबिलिटी स्टार्ट करने से पहले। जिसका निष्कर्ष 100% सही है, जिसका स्टेटमेंट 100% सही है, उसकी पॉसिबिलिटीज क्या मानी जाती है, गलत मानी जाती है। दूसरी हमने बात करी ऑल के केस में बात करें हम, सभी वाला यदि स्टेटमेंट दिया गया है तो सभी वाले की भी सभी पॉसिबिलिटीज गलत मानी जाती हैं। तीसरा हम बात करते हैं नो। एग्जाम्पल से अपन जाने सारी चीज़ें। नो यानी कि कोई नहीं, अगर कोई नहीं वाली कंडीशन दे रखी है तो इसकी भी हमने जाना था सभी पॉसिबिलिटीज़ कैसी आई थी, गलत। चौथी हम बात करते हैं सम की। कुछ वाले केस की कंडीशन यदि दे रखी है तो कुछ वाले केस में कुछ नहीं, यानी कि हम कहें सम नॉट। एक ये वाली पॉसिबिलिटी सही थी और इसके अंदर ऑल सभी वाली पॉसिबिलिटी भी क्या है, सही है। पांचवा हम बात करते हैं सम नॉट की, कुछ नहीं। अगर हम कुछ नहीं की बात करते हैं तो इसके अंदर सम वाली पॉसिबिलिटीज, कुछ वाली पॉसिबिलिटीज सही आई थी और दूसरा नो वाली पॉसिबिलिटीज भी सही आई है। नो यानी कि कोई नहीं। ठीक है, हमने जाना जो निष्कर्ष या जो स्टेटमेंट 100% सही है उसकी पॉसिबिलिटी गलत होती है।
ऑल वाले की सभी पॉसिबिलिटीज़ गलत होंगी, नो वाले की सभी पॉसिबिलिटीज़ गलत होंगी, सम वाले की सम नॉट सही है और सम पॉजिटिव है तो इसका पॉजिटिव दूसरा वाला सही है, सम नॉट वाले की सम वाली सही है और ये नेगेटिव तो नेगेटिव वाला सही है। इसके अलावा एक और लिख लो, एक और लिख लीजिए, नो रिजल्ट। नो रिजल्ट का मतलब यदि स्टेटमेंटों के बारे में कोई भी रिजल्ट नहीं आए, निष्कर्षों के बारे में कोई रिजल्ट नहीं आए, तो इसकी सभी पॉसिबिलिटीज़ सही मानी जाती हैं। तो इसकी सभी पॉसिबिलिटी सही मानी जाती हैं। ये वाला मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखाया था, इन चारों पर बेस क्वेश्चन करवा चुका हूँ। एक ये वाला चेक करना है, ये मैं भी आपको करा रहा हूँ, नो रिजल्ट। अगर कोई रिजल्ट नहीं आता है, कहने का मतलब दो स्टेटमेंट को मर्ज करता हूँ और दो स्टेटमेंट को मर्ज करने पर यदि कोई भी रिजल्ट नहीं आता है तो उसकी सभी पॉसिबिलिटीज़ क्या हो जाती हैं, सही हो जाती हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप या फिर नोट कर सकते हो फटाफट से। जितना हमने पढ़ा है उस सभी का ये निष्कर्ष है, उस सभी का ये क्या है, एक निष्कर्ष है, कंक्लूजन है। देखिएगा नो रिजल्ट के ऊपर एक क्वेश्चन देखिएगा, जैसे जानिएगा ध्यान से। स्टेटमेंट दिया गया है, दो स्टेटमेंट हैं क्वेश्चन के अंदर। पहला है कुछ कार बस हैं, सम कार आर बसेज। कुछ बस ट्रेन हैं, सम बसेज आर ट्रेन। कंक्लूजन है, चार निष्कर्ष लिख रहा हूँ। सभी कार के ट्रेन होने की संभावना है। कुछ कार के ट्रेन होने की संभावना है। कुछ कार के ट्रेन होने की संभावना है। कोई कार के ट्रेन नहीं होने की संभावना है। और अगला है कुछ कार के ट्रेन नहीं होने की संभावना है। देखिएगा ध्यान से, ये दो निष्कर्ष दिए गए हैं, चार कंक्लूजन दिए गए हैं, ध्यान से समझिएगा। पहला है कुछ कार बस हैं, कुछ बस ट्रेन हैं। सारे निष्कर्ष हैं वो मेरे कार से ट्रेन, कार ट्रेन, कार ट्रेन और कार ट्रेन के बारे में बात करता है। कार कहाँ है मेरा, पहले वाले निष्कर्ष के अंदर है। ट्रेन कहाँ है, सॉरी दूसरे वाले स्टेटमेंट के अंदर है। दोनों को कनेक्ट करना पड़ेगा। कनेक्ट करने के लिए कुछ कॉमन चाहिए। क्या, यहाँ पर बस है, यहाँ पर बस है, कॉमन भी है। पॉजिटिव सेंटेंस में पीछे वाले की वैल्यू 50 और कुछ की वैल्यू 50। क्या ये दोनों जुड़ पाएंगे? नहीं जुड़ पाएंगे, कनेक्ट ही नहीं हुए। मैंने बताया था कि दो स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए कुछ कॉमन होना चाहिए। दोनों में कॉमन क्या है, बस है। और कॉमन के साथ साथ किसी एक की वैल्यू ऑल, नो या 100 होनी चाहिए। इसकी वैल्यू भी 50 है, कुछ सम
पॉजिटिव में पीछे वाले की वैल्यू भी क्या होती है 50। ये दोनों जुड़े ही नहीं, ये दोनों कनेक्ट ही नहीं हुए हैं, नॉट कनेक्टेड, ठीक है, नॉट कनेक्टेड, कनेक्ट नहीं हुए। कनेक्ट नहीं हुए तो इन दोनों के बारे में कोई भी रिजल्ट हम नहीं दे सकते, नो रिजल्ट, यानी कि इनके बारे में कौन, इन दोनों को जोड़ा ही नहीं है। वेन डायग्राम से देखो चाहे एक बार, कुछ कार बस हैं, नीचे बना देता हूँ मैं, कुछ कार बस हैं, ये कार वाला पोर्शन बस है, कुछ बस ट्रेन है, ये ट्रेन है। तो अब कार और ट्रेन के बारे में हम कुछ भी नहीं बता सकते, हम कुछ भी नहीं बता सकते। जब हम इनके बारे में कुछ भी नहीं बता सकते तो सारी संभावना सही हो सकती है। जैसे मैं आपके बारे में कुछ नहीं बता सकता कि आप लाइव पढ़ने के लिए आ रहे हो, टाइम पास करने के लिए आ रहे हो, मेरी शक्ल देखने के लिए आ रहे हो, या किस कारण से आ रहे हो, मैं आपके बारे में कुछ भी नहीं बता सकता, तो आपकी सारी संभावनाएं सही हैं। हो सकता है आप पढ़ने के लिए आ रहे हो सकता है आप टाइम पास करने के लिए आ रहे हो। कहने का मतलब, जिन दो चीज़ों के बारे में हमें कोई भी कनेक्शन नहीं होता, हमें नहीं पता कि इन दोनों के बारे में क्या कनेक्शन है, 100% कोई हम निष्कर्ष नहीं दे सकते, तो इन दोनों की सभी संभावनाएं सही हो जाती हैं। अगर कोई रिजल्ट नहीं है तो सभी पॉसिबिलिटीज़ कैसी हो जाएंगी, सही हो जाएंगी, सभी संभावनाएं मेरी क्या हो जाएंगी, सही हो जाएंगी। अगर ये बात समझ में आई तो नोट कर लीजिए और फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करते हुए चलिए। अब देखिए एक बात ध्यान से, मैंने आपको सिलॉक्स के अंदर सिंगल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन करवाए, डबल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन करवाए, इसके अलावा 3 स्टेटमेंट को मर्ज करने वाले क्वेश्चंस भी करवाए, आइदर और वाला केस भी करवा दिया, पॉसिबिलिटीज़ भी करवा दी, साथ साथ आपके इनवर्स सिलॉक्स भी करवा दिया है, इनवर्स सिलॉक्स भी आपको करवा दिया है। अब आपके इसके अंदर केवल एक बचा हुआ है, कोऑर्डिनेट सिलॉक्स, ठीक है। और कुछ स्पेशल केसेस वाले क्वेश्चन हैं जो बैंक पीओ के अंदर लेटेस्ट पैटर्न आया है, उस पर किसी एक दिन अपन चर्चा करेंगे, या एक दिन स्पेशल उनका वीडियो बना के मैं आपको डाल दूंगा। वो सिर्फ बैंक वालों के ही काम का होगा, सभी के काम का नहीं होगा। और बात रही कोऑर्डिनेट सिलॉक्स की, तो कोऑर्डिनेट सिलॉक्स के 1 या 2 क्वेश्चन से आप सारी चीज़ें समझ जाओगे। अगर आज तक का पढ़ा हुआ आपने समझा है तो उसको भी कुछ सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। कल जब भी हमारी क्लास होगी तो पहले 1 या 2 क्वेश्चन हम कोऑर्डिनेट सिलॉक्स के करेंगे, उसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और इस बार हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। ये टॉपिक थोड़ा सा टिपिकल है, बहुत से बच्चों को समझ में आया होगा, बहुत से को नहीं आया होगा, बहुत से गालियाँ भी दे रहे होंगे, सोच रहे होंगे पता नहीं कपिल सर आए क्या पढ़ा के चले गए, टाइम पास करके चले जाते हैं डेली की डेली। कोई बात नहीं, अगला टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, काउंटिंग ऑफ फिगर, आकृतियों की गणना, ठीक है। तो आप सभी लोगों को आकृतियों की काउंटिंग करनी है नेक्स्ट क्लास के अंदर। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बोलिए इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और नेक्स्ट क्लास के अंदर भी और इस क्लास के अंदर भी, ये तो क्लास ख़त्म हो गई, नेक्स्ट क्लास के अंदर जितने से ज़्यादा आप लाइव बच्चे लेके आओगे उतना ही ज़्यादा मोटिवेट बढ़ेगा हमारा, और उतने ही ज़्यादा अच्छे तरीके से हम आपको